हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। 3 कृषि विधेयकों को पूरी तरह से किसान विरोधी करार कहते हुए कहा कि पिछले 9 महीने से देश का अन्नदाता किसान अपना घर परिवार छोड़कर कड़कड़ाती सर्दी व गर्मी में खुले आसमान के नीचे अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठा है। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार किसान की जायज मांगे मानने को तैयार नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि प्रधानमंत्री मोदी को किसानों की परेशानी से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने पंजाब में सीएम बदलने को लेकर कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे पर कहा कि मुख्य कारण विधायक कैप्टन अमरिंदर सिंह को बदलना चाहते थे। 2 बार बैठकों के बाद हाईकमान ने फैसला लिया है। हमने तो एक ही मुख्यमंत्री बदला है, बीजेपी वालों ने कई मुख्यमंत्री बदल दिए, पूरे का पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया। उन्होंने कहा कि जिन्हें विधायक चुनेंगे अगला मुख्यमंत्री वही होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस के लिए परिणाम अच्छे आएंगे। एक धार्मिक कार्यक्रम में आया हूँ। आचार्य मुनिदेव ने यहाँ के माध्यम से और इनके वीरेंद्र राठौर जी के माध्यम से मुझे वो निमंत्रण मिला और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उसमें सम्मिलित होने का मुझे मौका मिल रहा है। तो मैं उसी के फलस्वरूप यहाँ आया हूँ और जब आया हूँ तो सब कार्यकर्ताओं से मिलना दायित्व बन जाता है और उन सबसे जो पार्टी की नब्ज़ भी पहचानी जाती है और उनके मन में क्या चल रहा है, ख़ासतौर से जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति हैं और जो सरकार की जो कारगुजारियां हैं वो किसी से छुपी नहीं है। जो किसान आंदोलन अपने आप में बहुत उग्र हो रहा है और जिसे कहते हैं आर या पार की लड़ाई है। ये एक तरफ सरकार अपनी हठधर्मिता में है और दूसरी तरफ किसान अपनी जायज़ मांगों को लेकर अडिग हैं। लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को सुना जाता है और उसके पश्चात उस पर प्रभावी कार्रवाई की जाती है। सरकार का जो दायित्व है या सरकार का जो रुख है वो हमेशा लचीला होना चाहिए जनता की समस्याओं के प्रति। इसमें कोई मर्दानगी नहीं या कोई इसे कहे कि अहम की लड़ाई है। सरकार ने गलत कदम जिस हबड़ दबड़ में उठाया, ये 3 कृषि कानून पारित किए, समझ में नहीं आता उसके पीछे क्या उद्देश्य था। न विपक्ष को उनकी आवाज़ उठाने दी गई सदन में और न किसानों के जो प्रमुख संगठन थे उस समय उनसे वार्ता की गई। कोविड अपने चरम पर था उस दौर में। क्या ऐसी जल्दबाजी थी, क्या ऐसी कारण थे कि आनन फानन ही उसे पारित करना पड़ा। इसको लेकर जहां इनके फ़ायदे नुकसानों पे बार बार उस पर हम लोगों ने पहले भी रोशनी डाली है, उसमें ना जाते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि किसान एक बहुत ही प्रमुख वर्ग है। ये कहा जाए कि 40% लोग इस पेशे से, कृषि का सिलसिला शुरू हो गया है और अब इनकी भी बारी है। मुझे ये समझ नहीं आता है सरकार की, या तो ये नीतिगत रूप से स्वीकार करें कि हमारी जहाँ जहाँ इन्होंने मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल बदले हैं कि वो सरकारें या वो मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल निष्प्रभावी रहा, इस कारण बदला गया है। और अगर उनकी नाकामयाबी इन्होंने कबूल उसको स्वीकार करते हैं तो 4.5 साल में तो आपने ऐसी सरकार दी, 5 महीने में ऐसे क्या आप सरकार दे देंगे? 4.5 साल बाद 4.5 साल कीमतों में वृद्धि होती है जो उपभोक्ता जिसका उपभोग करते हैं और 5 महीने पहले उसे कम करने की बात करते हैं। 4.5 साल आपका न्यूनतम मूल्य यथावत बना रहता है किसानों की फसलों का। 5 महीने पूर्व उसमें आप वृद्धि की घोषणा करते हैं। वो कितने ज़मीनी तौर पर आप कितना वो क्या ऐसा हुआ 4.5 साल बाद जो इस्तीफा देना पड़ा? देखिए वो उसमें बहुत सी चीज़ें नहीं। विधायक दल के जो विधायक थे वो कहीं ना कहीं इस बात को चाहते थे
2 बार बैठकें हुई हैं और कहीं ना कहीं उस बात को लेके था, तो ये हाईकमान ने फैसला लिया है। अरे हमने तो एक ही मुख्यमंत्री बदला है, यहाँ तो पूरे 6-6, 7-7 इन्होंने बदल दिया, पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया, आमूलचूल परिवर्तन। गुजरात में जो आपने इन्होंने किया है उस पर आप लोग कभी कोई प्रश्न नहीं पूछते हैं। सिद्धू पर काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं कैप्टन, लगातार जो है कल के बयानबाजी चल रही है, किस तरह देखते हैं? पंजाब में चुनाव है आने वाले दिनों में, कितना देखिए सब परिणाम बहुत अच्छा रहेगा। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है और इसके सुखद परिणाम होंगे। बंसल साहब, जब बयान दिया कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों के बारे में, अब भाजपा की तो सभी जीत है। भाजपा को आप लोगों को इस तरीके से आप लोगों की आंख बंद कर दी है, तो वो भी उनकी जीत है। जो आप हमारी सब चीज़ें गिनते हैं, उनकी जो असफलताएं हैं उन्हें कहने में कहीं ना कहीं आप संकुचाते हैं। सर, कौन हो सकता है अगला मुख्यमंत्री पंजाब में? आप पर देखिए वहाँ फैसला जिनको विधायक चाहेंगे वहाँ पर्यवेक्षक हमारे 2 गए हुए हैं, आदरणीय अजय माकन जी और हरीश चौधरी जी, वो सबका मन टटोलेंगे और उसके अनुरूप कार्रवाई। क्या कभी कांग्रेस ने सत्ता में रहकर ऐसे प्रदर्शन किया जैसे भाजपा कर रही है? क्योंकि हमने कभी नहीं देखा। तो यही तो कह रहा हूँ, ये अपने आप में इसके उदाहरण नहीं मिलते हैं और ये तो जो ना करें कम है। ये सरकार और ये राजनीतिक पार्टी ये जो ना करे इस हिंदुस्तान में, आज़ाद हिंदुस्तान में जो नहीं हुआ है वो करने में ये अब आप उनसे जाके पूछिए, मुझे तो इतनी जानकारी है कि इस्तीफा दे दिया गया। तो किसानों के जो आंदोलन के बारे में बात की थी उसकी बलि चढ़ गए। अब आप खुद ही आकलन कर रहे हैं, तो निष्कर्ष तो आप क्या मानते हैं? आप किस तरह देखते हैं? मैं इससे सभी चीज़ों का मिला जुला क्योंकि आपने कहा था जिन मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है वो निष्प्रभावित रहे हैं। हाँ। तो यहाँ भी वही बात साबित होती है? नहीं, वहाँ देखिए, यहाँ कहीं ना कहीं विधायकों ने भी अपना बार इस बात को लेके कुछ प्रश्न उठ रहे थे। बहरहाल ये फैसला हो गया, अब इसमें मुझे कुछ नहीं कहना। क्या पंजाब में एंटी कंपेंसेशन से बचने के लिए चेहरा बदलने की कोशिश की जा रही है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सरकार की बहुत सफलताएं रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या कारण है? उन्हें संगठन में लाना है, उनको यहाँ दिल्ली लाना है, क्या है वो सरकार, वो प्रदेश, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व उसका आकलन उनकी जहाँ उनकी उपयुक्तता होगी उसके अनुरूप केंद्रीय नेतृत्व। हरियाणा में संगठन कब तक हो जाएगा? हाँ, ये सवाल तो मैं इतनी देर से आपने पूछा ही नहीं था। धीरे धीरे आ रहे थे सर, धीरे धीरे। अरे तो पहला सवाल, ये तो पहला सवाल होता है आपका। पंजाब से हरियाणा में आ रहे थे ना। 5 सालों से आपने ध्यान नहीं दिया। 5 साल से? अब भैया यार 5 साल तो मुझे हुए भी नहीं मेरे भाई। अब जब आऊँगा आपके पास संगठन को ही लेके आऊँगा मैं, ठीक है।